क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। हमारे मुल्क में शादी के प्रोसेस जिस कानून में लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं दूसरी शादी करने का इख्तियार आपको हासिल है। क्या प्रोसीजर है? सबसे पहले आपने सेक्शन 6 यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास एक दरख्वास्त देनी। वो आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन है। अगर आप कैंटोनमेंट के एरिया में रहते हैं तो फिर कैंटोनमेंट के एरिया के लिए आपने भी एक बंदा जिरगे के लिए देना है, उन्होंने भी एक बंदा जिरगे के लिए देना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखें कि अगर आपने दूसरी शादी बग़ैर आर्बिट्रेशन काउंसिल के की 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। अगस्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो सज़ा बरकरार रही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील नामा की व्यूवर्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि क्या आप पाकिस्तान में रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। चलें शुरू करते हैं। हमारे मुल्क में शादी के प्रोसेस जिस कानून में लिखा हुआ है उसको हम कहते हैं मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961। अब देखना यह है कि इस ऑर्डिनेंस 1961 में दूसरी शादी करने का इख्तियार आपको हासिल है या नहीं है, और अगर हासिल है तो क्या प्रोसीजर है, और अगर आप उस प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं करते और आप दूसरी शादी करते हैं तो क्या इसकी आपको सज़ा भी दी जा सकती है। हमारे मुल्क का कानून ये कहता है कि पाकिस्तान में रहते हुए आपने अपनी शादी को हुकूमत वक्त के साथ रजिस्टर ज़रूर कराना है। अब दूसरी शादी का प्रोसेस क्या है, आपने जहन बना लिया है, आप एक मर्द हैं और आप दूसरी शादी करना चाहते हैं। अब प्रोसेस क्या है सुन लें। मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस का सेक्शन 6 है और सेक्शन 6 कहता है कि अगर आपने दूसरी शादी करनी है तो आपको आर्बिट्रेशन काउंसिल में दरख्वास्त देनी होगी। आर्बिट्रेशन काउंसिल क्या है? आर्बिट्रेशन काउंसिल बेसिकली 3 लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी है। उसका जो चेयरमैन होगा वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन होगा। यूनियन काउंसिल आपके इलाके में जो भी यूनियन काउंसिल है उसका चेयरमैन इसका यूनियन आर्बिट्रेशन काउंसिल का भी चेयरमैन होगा। अब अगर आपके इलाके में बल्दियात के इलेक्शन नहीं हुए और यूनियन काउंसिल का चेयरमैन मौजूद नहीं है तो ऐसी सूरत में आपको उस वक्त हुकूमत वक्त तायुन करती है, नोटिफिकेशन करती है इस चेयरमैन की, और आपने ये देखना होगा कि उस यूनियन काउंसिल में किस शख्स की बतौर यूनियन आर्बिट्रेशन काउंसिल चेयरमैन के नोटिफिकेशन हुए हैं। अगर आप कैंटोनमेंट के एरिया में रहते हैं तो फिर कैंटोनमेंट के एरिया के लिए वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन करना होता है। वहाँ पे आपके यूनियन काउंसिल का चेयरमैन नहीं होता। वहाँ पे जो चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल होगा वो आपके हुकूमत वक्त वफाकी हुकूमत सुन लें, उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन करनी है चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल की। चाहे कैंटोनमेंट में यूनियन काउंसिल का बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हों, चेयरमैन का इंतखाब हो चुका हो, तब भी आपने उनके पास नहीं जाना, बल्कि वफाकी हुकूमत ने आपके लिए आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन की नोटिफिकेशन करनी है। तो ये था मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यूनियन काउंसिल के आर्बिट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन का इंतखाब। अमूमन जब बल्दियात के इलेक्शन हो जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, तब यूनियन काउंसिल का जो चेयरमैन मुंतखब होगा वही आपके आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होगा। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आप खावंद हैं, चाहिए आपको कि आपकी पहली बीवी से आप इजाज़त लें, लेकिन हमारे माशरे में पहली बीवी कहाँ इजाज़त देती है। तो फिर आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट करना है वो ये है कि एक सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखनी है, वजह बयान करनी है क्यों आप करना चाहते हैं, वजह ज़रूरी है। वजह के बग़ैर आपको दूसरी शादी की इजाज़त आर्बिट्रेशन काउंसिल का चेयरमैन भी नहीं दे सकता। तो आपने बताना है कि मैं दूसरी शादी किस लिए कर रहा हूँ,
शायद कि आपकी पहली बीवी से बच्चे ना हों, शायद आपकी पहली बीवी इतनी बीमार हो कि वो आपके हकूक़ पूरे नहीं कर सकती, चाहे शायद कि उनका रवैया आपके साथ सही नहीं, वो बदगुज़रान हो के बिला वजह मैके बैठी हुई है। तो इस तरह के जो भी आपका मसला है उस दरख्वास्त में आपने लिखना है। आर्बिट्रेशन कौंसल के चेयरमैन को दरख्वास्त देनी है। आर्बिट्रेशन कौंसल के जो चेयरमैन होंगे वो आपकी पहली बीवी को नोटिस करेगा और आपकी पहली बीवी ने आना है, उन्होंने भी इसका तहरीरी जवाब देना है। और फिर उसके बाद जो आर्बिट्रेशन कौंसल का चेयरमैन होगा, वही यूनियन कौंसल का जो चेयरमैन है, वो फिर एक आपको से शख्स लेगा, वो आपका आर्बिट्रेटर होगा। एक आपकी पहली बीवी से आर्बिट्रेटर लेगा। आपने भी एक बंदा जिरगे के लिए देना है, उन्होंने भी एक बंदा जिरगे के लिए देना है। अगर एक से ज़ायद बीवियां हैं तो हर बीवी ने आपके ख़िलाफ़ चेयरमैन आर्बिट्रेशन कौंसल को एक आर्बिट्रेटर देना है। अब वो आर्बिट्रेटर्स और चेयरमैन आर्बिट्रेशन कौंसल, इन लोगों के मजमूए को आर्बिट्रेशन कौंसल कहते हैं। अब आर्बिट्रेशन कौंसल ने आप दोनों फ़रीक़ैन को सुनना है, दोनों फ़रीक़ैन के वजूहात, आपके रीज़न्स, उन तमाम को सुन के उन्होंने बाकायदा तहरीरी फ़ैसला देना है। अगर वो ये समझते हैं कि आपकी दूसरी शादी जायज़ नहीं है, जो वजूहात आप दे रहे हैं वो काफ़ी नहीं हैं, तो वो आपकी इस दरख्वास्त को ख़ारिज कर देगा। और अगर वो समझते हैं कि आपकी ये दरख्वास्त जेन्युइन है, आपका जो रीज़न है वो जेन्युइन है और आपको दूसरी शादी करनी चाहिए, तो वो आपको तहरीरी हुक्मनामा जारी करके आपको दूसरी शादी करने की इजाज़त दे देंगे। तो ऐसी सूरत में फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ याद रखें कि अगर आपने दूसरी शादी बग़ैर आर्बिट्रेशन कौंसल के की या उनके हुक्मनामा आपके ख़िलाफ़ आया और तब भी आपने दूसरी शादी की, तो ऐसी सूरत में आपको 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसको हमारे कानून में पॉलीगैमी कहते हैं। पॉलीगैमी सेक्शन 6 मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के नीचे है, जो जिसकी मुमानियत है। शरीयत में यकीनन दूसरी शादी की इजाज़त है, वजह है उसकी भी उलमाए कराम कहते हैं कि आपको वजह बयान करनी है, बग़ैर वजह के आपने दूसरी शादी नहीं करनी। और यही है हमारा कानून, आपने वो वजह इस्टेब्लिश करनी है। ये वजह आपने बाकायदा आर्बिट्रेशन कौंसल के सामने रख के आपने इस वजह को इस्टेब्लिश करना है कि वाक़तन ये वजह जो मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ दूसरी शादी, ये जेन्युइन है, ये झूठा नहीं है। जब आप कर लेते हैं तब इजाज़तनामा आपको मिलेगा, वरना दूसरी शादी पे 1 साल तक की सज़ा आपको मिल सकती है। और आपको और सज़ाएँ मिली हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट, ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक वो सज़ा बरकरार रही है। तो याद रखें कि पहली बीवी की इजाज़त के बग़ैर दूसरी शादी नहीं कर सकते। और आर्बिट्रेशन कौंसल का तहरीरी हुक्मनामा इंतहाई ज़रूरी है इस अमर में। लिहाजा आप अपने आप को किसी अनटूवर्ड इंसिडेंट, एक वाक़े से बचाने के लिए, कल को शर्मिंदगी से अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि आर्बिट्रेशन कौंसल में दरख्वास्त दें और वहीं से तहरीरी हुक्मनामा लें अगर आप हक़ पर हैं, और फिर आप दूसरी शादी करें। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको मुकम्मल कानूनी तरीक़ेकार बताया कि किस तरह आप पाकिस्तान में रहते हुए दूसरी शादी कर सकते हैं।
और इसके अलावा दूसरी शादी नहीं हो सकती और न ही वो शादी रजिस्टर्ड हो सकती है। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे दिए गए सुर्ख बटन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये मालूमात जितने ज़्यादा पाकिस्तानी भाइयों बहनों को पता चले तो बेहतर है। लिहाजा आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।